हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम में से उस वक़्त तक कोई जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता जब तक उम्मत मुस्लिमा किताब और सुन्नत के आईने में अपना अमली सरापा देखकर उसके हुस्न और क़ुबो पर तवज्जो देती रहेगी। वो ये है कि तुम आपस में सलाम को रिवाज दो। आज की दुनिया में अगर तमाम लोग आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले बन जाएं तो ये दुनिया अमन और सलामती का गहरा बन जाए। तो हम एक दूसरे को सलाम करते हैं हमारी दुनियावी भलाई के लिए और आखिरत की कामयाबी का एक बेहतरीन। हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में जो अहवाल और अमाल करते हैं, हम उनको देखते हैं, हम उनको सुनते हैं और खुद अपनी अकल की मेज़ान पर रख कर उनको परखते हैं कि आया जो मैं अमल कर रहा हूँ ये गैर मुनासिब तो नहीं है, गैर मौजू तो नहीं है। अगर गैर मुनासिब हो तो हम उसकी इस्लाह करते हैं, हम उसको ठीक करते हैं और उस पर तरद्दुद या इत्मीनान की कैफियत तक पहुँचते हैं। मसलन हम नहा धोकर अपने ज़ाहिरी हुलिये का गोया आईने के आगे जायजा ले रहे होते हैं कि हमारी कोई चीज़ गैर मुनासिब तो नहीं है, गैर मौजू तो नहीं है। अगर गैर मुनासिब हो तो हम उसको ठीक करते हैं और दुरुस्त पर हम मुतमईन हो जाते हैं। दर हकीकत कुरान और सुन्नत हमारी अमली जिंदगी का एक साफ और शफाफ आईना है, जिसके आगे हम अपनी अमली हस्ती को रख दें तो हमारी सीरत और किरदार का जो हुस्न और कुब्र है वो वाज़े और आया हो जाता है। ये अमर मबनी पर हकीकत है। जब तक उम्मत मुस्लिमा किताब और सुन्नत के आईने में अपना अमली सरापा देखकर उसके हुस्न और कुब्र पर तवज्जो देती रहेगी तो वो हमेशा खैर पर रहेगी और कामरानी उसका मुकद्दर होगी और आखिरत के अंदर भी और दुनिया के अंदर भी वो कामरानी और कामयाबी हासिल करेगी। अगर उम्मत की जिंदगी उस आईने से हटे हुए ज़ावियों पर चलेगी तो वो अपना असली मकाम खो बैठेगी। फॉर एग्जाम्पल हमारी अमली जिंदगी में अगर हम देखें तो हम एक दूसरे को सलाम करते हैं। ये एक मामूली सा अमल है, एक आसान सी सुन्नत है, मगर इसकी अफादियत, इसकी अहमियत इतनी ज्यादा है हमारी दुनियावी भलाई के लिए और आखिरत की कामयाबी का एक बेहतरीन जरिया है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम में से उस वक़्त तक कोई जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता जब तक वो कामिल मोमिन ना बन जाए, और उस वक़्त तक कामिल मोमिन नहीं बन सकता जब तक तुम एक दूसरे से आपस में मोहब्बत करने वाले ना बन जाओ। क्या मैं तुम्हें ऐसा अमल ना बताऊं कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले बन जाओ? वो ये है कि तुम आपस में सलाम को रिवाज दो। ये हदीस सलाम की अहमियत और अफादियत को खूब उजागर कर रही है। ये सिर्फ मामूली सी और आसान सी सुन्नत नहीं है, बल्कि ये जन्नत तक पहुंचाने का एक बेहतरीन रास्ता है। आज की दुनिया में अगर तमाम लोग आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले बन जाएं तो ये दुनिया अमन और सलामती का गहवारा बन जाए। हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस क्या खूब हदीस है, बल्कि माशरे की इस्लाह, अमन और सलामती की राह पर हमें गामजन करने की एक शानदार तदबीर है। हमने तजुर्बात से, मुशाहिदात से यही बात सीखी और समझी है कि हम सलाम करने से मुखालिफिन के दिलों में जगह बना सकते हैं, मुखालिफिन के दिलों को जीत सकते हैं और उनके दिलों में, उनकी दिलों की गहराई में अपने लिए हमदर्दी के नरम गोशे बना सकते हैं। शायर ने क्या खूब कहा कि हुस्न तदबीर से जाग उठता है कौमों का नसीब, तकदीर बदलती नहीं फकत अरमान। कुरान, इसलिए हमें चाहिए कि हम कुरान और हदीस के मुताबिक अपनी जिंदगी को लाने की कोशिश करें, कुरान और हदीस के मुताबिक अपनी जिंदगी को ढालने की कोशिश करें और सलाम की अहमियत और अफादियत पर जो हुजूर अलैहिस्सलाम का इरशाद है उसके मुताबिक अमल करने की कोशिश करें। खैर वो हमारा जानने वाला हो या ना जानने वाला हो, हम उसको सलाम करें, क्योंकि सलाम करने से आपस में मोहब्बत बढ़ती है।